कैसे हो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इवेंट लूप। हम लोग पढ़ेंगे कि इवेंट लूप कैसे काम करता है और इवेंट लूप क्या है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि थ्योरेटिकल इवेंट लूप कैसे काम करता है और सेकेंड पार्ट में कोडिंग के थ्रू हम लोग जानेंगे कि इवेंट लूप क्या है और कैसे काम करता है। तो चलिए रेडी हो जाइए मेरे साथ। चलिए देखते हैं इवेंट लूप क्या है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है इवेंट लूप। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे इंटरव्यू में ये पूछते भी हैं कि इवेंट लूप क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बताता हूँ आप लोगों को जावास्क्रिप्ट में इवेंट लूप क्या होता है। चलिए इस शुरुआत यहाँ से करते हैं। तो जस्ट मैं आपको एक जनरल पर्पस एग्जांपल दूंगा। जैसे कि मान लीजिए ये वर्कर एरिया है, एक बहुत बड़ा सा हॉल है जिसमें बहुत सारे वर्कर काम करेंगे। वर्कर जैसे कि हमारे आपके जैसे आदमी जैसे काम करते हैं यहाँ पे बहुत सारे। उनमें से कुछ वीआईपी होंगे, उनमें से कुछ कॉमन पीपल होंगे जो इस वर्कर एरिया में काम करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये वर्कर एरिया। अब क्या हुआ कि जैसे जो वीआईपी आदमी रहेंगे इस वर्कर एरिया में, जो भी रहेंगे वो अपना काम ख़त्म करके, आप देख रहे हैं ये वीआईपी क्यू है, इस वीआईपी क्यू में आके वेट करेंगे। और जो कॉमन पीपल रहेंगे वो काम ख़त्म करके अपने कॉमन क्यू में आके वेट करेंगे। ठीक है, तो ये इसका काम है। इतने सारे ग्राफ्स जो देख रहे हैं उसका ये काम है कि यहाँ पे सारे अपना काम करेंगे। जैसे ही काम फिनिश होगा उनका, वो वीआईपी में आके वेट करेंगे और कॉमन पीपल कॉमन वीआईपी एरिया, सॉरी कॉमन पीपल कॉमन एरिया में आके अब वेट करेंगे। तो इसका बस इतना काम है। ठीक है, अब ये क्या गार्ड का क्या काम है। यहाँ पे गार्ड यहाँ पे बैठा हुआ है। जैसे कि गार्ड क्या काम करेगा, गार्ड हमेशा देखेगा कि ये क्यू खाली है या नहीं। ठीक है, जैसे ही ये क्यू में दिखता है खाली नहीं है, इसका काम है कि यहाँ से निकाल के उस आदमी को स्टैक में डालना। ये दो दो चीज़ देखता है। पहले देखता है स्टैक खाली है कि नहीं। अगर ये स्टैक खाली होगा तो यहाँ पे वो देखेगा कि सबसे पहले क्या प्रायोरिटी देगा, वीआईपी को देगा प्रायोरिटी। हमेशा हम लोग हमेशा देखते हैं कि वीआईपी को ही प्रायोरिटी दिया जाता है, तो ये भी देगा वीआईपी को ही प्रायोरिटी। तो सबसे पहले देखेगा वीआईपी क्यू खाली है या नहीं है। अगर वीआईपी क्यू खाली नहीं है, कोई वीआईपी है, तो सबसे पहले वीआईपी को निकाल के यहाँ पे रखेगा। वीआईपी को निकालेगा यहाँ के रख देगा। अगर वीआईपी क्यू खाली है तब ये कॉमन क्यू में देखेगा कि कोई कॉमन क्यू खाली है या नहीं है। अगर कॉमन क्यू खाली है तो कुछ नहीं करेगा। अगर कॉमन क्यू में है तो ये क्या करेगा, फिर कॉमन क्यू से आदमी को निकाल के स्टैक में डालेगा। लेकिन ये हमेशा सबसे पहला प्रायोरिटी वीआईपी को देगा। अगर वीआईपी क्यू में कोई आदमी नहीं है तभी ये कॉमन क्यू की तरफ देखेगा। जब तक ये वीआईपी क्यू खाली नहीं हो जाते ये इधर नहीं देखेगा कॉमन क्यू में। तो इस गार्ड का यही काम है कि ये देखेगा अगर स्टैक खाली है, फिर यहाँ से क्यू से आदमी को निकाल के स्टैक में डालेगा एग्जीक्यूशन के लिए। चलिए इतना आप समझ गए। और यहाँ पे देखिए हमारा जावा का कोड है एक, जिसमें ये सारे स्टेटमेंट हैं। समझिए हर एक आदमी की स्टेटमेंट है और हर एक आदमी अपने काम को ख़त्म करने के लिए कुछ टाइम लेता है। जैसे कि ये आदमी अपना काम तुरंत 30 सेकेंड के अंदर ही फिनिश कर लेता है। ये आदमी 2 मिनट लगाता है, ये 3 मिनट लगाएगा और ये 10 मिनट लगाएगा। ये कॉमन पीपल है और ये वीआईपी मेंबर है, वीआईपी आदमी है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन इवेंट लूप और स्टैक और हमारा जावा स्क्रिप्ट का कोड कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट का इस कोड को हम लोग देखते हैं। ये कोड है एक स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में ये आया स्टैक के अंदर। ये छोटा सा स्टेटमेंट था, इसका काम खत्म। स्टेटमेंट का ये डिलीट। अब इसको लेके आया, हम लोग इस स्टेटमेंट को लेके आएंगे स्टैक के अंदर। लेकिन ये जनाब क्या करेंगे, अपने काम को ख़त्म करने में कम से कम 2 मिनट लगाएंगे। तो उसके कारण क्या होगा कि ये सारे वेट करेंगे यहाँ आने के लिए। तो क्या करेंगे, वेट करना तो अच्छा बात नहीं है वो जावास्क्रिप्ट के कोड में। आगे का कोड ब्लॉक होता है।
तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल के वर्कर एरिया में रख देंगे। वो जावास्क्रिप्ट करता है, इसको निकाल के वर्कर एरिया में रख दिया यहाँ कि तुम अपना काम फिनिश करो। उसके बाद जब काम फिनिश हो जाएगा तो मैं वापस तुमको यहाँ पे स्टैक में बुला लूँगा, तब तक दूसरे को चांस दो जो कम टाइम लेगा। तो ये आदमी बेचारे यहाँ आ गए, अपना काम यहाँ फिनिश कर रहे हैं वर्कर एरिया में। फिर हमने इनको पकड़ा, एक और स्टेटमेंट है यहाँ पे, इनको हम लोग लेके चलेंगे स्टैक में। तब तक ये यहाँ पे अपना काम फिनिश कर रहे हैं। ये स्टैक में आ गए, इन्होंने भी अपना काम जल्दी से फिनिश कर दिया, तो अब इनका भी कोई काम नहीं बचा, तो ये भी यहाँ से ख़त्म। अब क्या होता है कि अब ये गार्ड देखेंगे यहाँ पे कोई बंदा है भाई क्यू में, अभी कोई बंदा इस ना वीआईपी क्यू में ना कॉमन क्यू में, तो ये कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये देख रहे हैं स्टैक अभी खाली है लेकिन क्यू में कोई नहीं है, तो ये कुछ नहीं करेंगे। अब ये क्या करेंगे कि ये वीआईपी आदमी आया यहाँ पे स्टैक में, ये वीआईपी आदमी लेंगे अपने काम को ख़त्म करने में 10 मिनट। तो अब क्या करेंगे इसको भाई, जावास्क्रिप्ट इसको निकाल के रख देंगे वर्कर एरिया में। जाइए भाई साहब वहाँ पे आप अपना काम कीजिए, जब फिनिश हो जाएगा तो अपने क्यू में चले जाइएगा और जो है फिर हम आपको वापस स्टैक में बुला लेंगे। अब फिर इसको पकड़ेंगे, इसको स्टैक में लाएंगे। अब ये भी ये गार्ड क्या होता है, ये इन बिटवीन ये लगातार मॉनिटर करते रहता है कि स्टैक खाली हुआ और या फिर इस क्यू में कोई आदमी है कि नहीं। तब तक क्या करेगा कि ये कॉमन आदमी अपना काम ख़त्म करके इस क्यू में आ जाएगा। तब तक ये एग्जीक्यूशन यहाँ पे ये अपना एग्जीक्यूट कर रहा है। मान लीजिए 100 नंबर को ऐड करने का है, तब तक अपना 100 नंबर ये ऐड कर रहा है। तब तक क्या करेगा, वीआईपी आदमी भी अपना काम ख़त्म करके वीआईपी क्यू में आ गया यहाँ से। अब देखिएगा गार्ड कि दोनों क्यू फुल है, एक में वीआईपी भी है, कॉमन पीपल वाला में कॉमन क्यू में कॉमन पीपल भी खड़े हैं। अब फिर ये देखेगा, ऊपर देखेगा अपना, देखो भैया खाली है क्यू, नहीं भाई अभी तो काम चल रहा है, अभी तुम लोग वेट करो। ये यहाँ पे वेट करने बोलता है। अब क्या क्या इसका काम ख़त्म हो गया यहाँ पे, ये काम ख़त्म। अब ये देखता है कि अरे भाई साहब स्टैक खाली हो गया है, चलिए देखते हैं। ये गया, देखा स्टैक खाली हो गया है। अब ये क्या करेगा, देख रहा है कि दोनों में क्यू में एक एक आदमी है जो काम अपना यहाँ ख़त्म करके यहाँ पे रुका हुआ है। तो अब ये हमेशा प्रायोरिटी देगा किसको, वीआईपी को। तो अब ये क्या करेगा, वीआईपी को पकड़ के लाएगा और इसको वापस स्टैक में डाल देगा। वीआईपी अपना काम ख़त्म करके स्टैक से डिलीट। अब बचा कॉमन पीपल। फिर ये देखेगा, ये जो है ये गार्ड फिरा के देखेगा भाई स्टैक खाली, जाओ भाई अब कॉमन पीपल तुम्हारा टाइम आ गया। ये इसको खींच के यहाँ स्टैक में डाल देगा और ये स्टैक में इसका काम फिनिश, यहाँ से भी ख़त्म। तो आप जो प्रोसेस आपने देखा अभी यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस जो आपने अभी देखा, ये प्रोसेस जो है यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस पूरा ये कहलाता है इवेंट लूप। क्या कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो प्रोसेस था यही आपका कहलाता है इवेंट लूप। तो इवेंट लूप का जनरली काम क्या रहता है, जो भी कोड यहाँ पे ज़्यादा टाइम लेगा एक्सिक्यूट करने होने में, जो भी जावास्क्रिप्ट के फंक्शन है जैसे सेट टाइम आउट और प्रोमिसेस, ये फंक्शन है जो कि टाइम लेते हैं एग्जीक्यूट होने में। तब तक क्या होता है, आगे का कोड ब्लॉक हो जाता है। तो आगे का कोड ब्लॉक ना हो तो ये क्या करते हैं, जैसे एक सेट टाइम आउट आया फंक्शन यहाँ पे, तो इसके उठा के ये वर्कर एरिया में डाल दिए, एग्जीक्यूट हो जाओ, दूसरे को ब्लॉक मत करो। तब तक दूसरा अपना काम धीरे धीरे फिनिश करते रहता है। इसी तरह प्रोमिसेस आया, प्रोमिस को भी यहाँ से उठा के ये वर्कर एरिया में डाल देंगे, ये अपना काम ख़त्म करो। जैसे ही वो फिनिश होता है यहाँ का कोड एग्जीक्यूशन, ये इवेंट लूप चेक करते रहता है कि कौन सा क्यू फुल है या कोई किसी क्यू में कोई एग्जीक्यूशन बचा हुआ है कि नहीं। तो इसको वहाँ से उठा के फिर से स्टैक में ला के रख देता है और स्टैक्स के लास्ट मोमेंट में एग्जीक्यूट करके ये सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो वर्कर इवेंट पूल इसी तरह काम करता है। तो ये जो देख रहे हैं इसको वर्कर एरिया बोलते हैं, वीआईपी वाले को प्रायोरिटी क्यू बोलते हैं और कॉमन वाले को टास्क क्यू बोलते हैं। ये बेचारे गार्ड साहब इवेंट लूप हैं,
जो कि चेक करते हैं स्टैक खाली है तो भाई यहाँ से अगर आदमी है यहाँ से या फिर फंक्शन है जो अपना काम यहाँ से करके वेट कर रहे हैं, उसको यहाँ से हटा के इसमें डालने का काम कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस ही इवेंट लूप की प्रोसेस कहलाती है। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम लोग अब कोड की तरफ बढ़ेंगे और कोड में देखेंगे कि इवेंट लूप कैसे काम करता है। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, इवेंट लूप का काम यही होता है कि जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन जैसे कि सेट टाइप और प्रोमिसेस ये लोग ज़्यादा टाइम लेते हैं, टाइम टेकन है, तो आगे का कोड एग्जीक्यूशन ब्लॉक ना हो तो वो क्या करते हैं स्टैक से हटा के वर्कर एरिया में डाल देते हैं। भाई वहाँ अपना काम ख़त्म करो, काम ख़त्म होने के बाद जैसे ही स्टैक खाली रहता है वो फिर से स्टैक में आ जाते हैं। तो स्टैक खाली देखने का और जो है वर्कर एरिया से कोड को लाने का काम ये इवेंट लूप ये गार्ड करता है। तो ये सारे प्रोसेस हो गए इवेंट लूप। चलिए मैं आपको समझाता हूँ अब कोड में ये कैसे काम करता है इवेंट लूप।